बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकीदार इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल डिस्कस करते हैं क्योंकि इस वक्त वही सबसे बड़ी खबर है। सबकी नज़रें पाकिस्तान की नज़रें, पाकिस्तान की आवाम की नज़रें, बैरूनी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इलेक्शन कब होने हैं, कैसे होने हैं, उस पर लगी हुई हैं। और कोशिश की जा रही है लाडले को बड़ी पैम्परिंग की जा रही है लाडले के लिए, और पैम्परिंग कर करके उनको आहिस्ता आहिस्ता आगे लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो ज़मीनी सूरत हाल है वो बहुत मुश्किल है। सियासी सूरत हाल बहुत मुश्किल है लाडले के लिए, क्योंकि लाडले का कौमी असम्बली में पहुंचना महाल नहीं बल्कि बहुत महाल हो चुका है। और ये बात लाडले को भी पता है और ये बात लाडले के दाएं बाएं रहने वाले उन लोगों को भी पता है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। इसलिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ खबरें आती रहती हैं और अब कोशिश की जा रही है कि लाडले के साथ कुछ चीज़ें साथ मिला दी जाएं। कोई बैसाखियाँ, एक बैसाखी, दो बैसाखी, तीसरी बैसाखी, चौथी बैसाखी, आहिस्ता आहिस्ता मिला के कोई थोड़ा सा उनको पुश किया जाए और थोड़ा सा खड़ा किया जाए और खड़ा करके उनको उनका वजन बढ़ाया जाए, सियासी कदकाठ बढ़ाया जाए और उसके बाद लोग उनकी तरफ लपकें। लेकिन अब तक तो सूरत हाल ये है कि लोग उनकी तरफ नहीं लपक रहे और न सिर्फ लपक नहीं रहे बल्कि मजीद दूर से दूर होते जा रहे हैं। कल से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि नून लीग को एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे चलते चलते नून लीग जो है वो अपाहज हो जाएगी और मजीद अपाहज हो जाएगी और उसको इख्तिदार के ईवानों तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल बल्कि नामुमकिन होगा। बहुत सारे दानिशवर हमारे कोशिश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं और लॉबिंग भी कर रहे हैं, और वो न सिर्फ अंदरून मुल्क लॉबिंग कर रहे हैं, रावलपिंडी में लॉबिंग कर रहे हैं, बल्कि बाहर भी लॉबिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं को बताने की कि नहीं यही बहुत ज़बरदस्त जमात है, जबकि लोग उसको सियासी जमात के तौर पर ले ही नहीं रहे। वो एक मराआत याफ्ता तबका है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ताजर हैं, कारोबारी लोग हैं, धंधा करने वाले लोग हैं, कारोबारी धंधा करने वाले लोग हैं। वो उनका एक क्लब है मराअत याफ्ता तबके का। वो क्लब इस वक्त इकट्ठा हुआ है दोबारा, और उस क्लब में और भी सवारियां चढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि ये आहिस्ता आगे बढ़ें और ये इसको ज़रा लेके आगे चलें, क्योंकि सबसे बड़ी खूबी इस लाडले की यह है कि ये खाता भी है और खिलाता भी है। क्योंकि ये जो चस्का है जो लगा हुआ है मुंह को हमारे, कि खाता भी है और खिलाता भी है, ये जो खाने का चस्का है, ये जो लूट मार का कल्चर है, वो खत्म नहीं हो रहा और उस लूट मार कल्चर को ही फेवरेट समझा जाता है। इसीलिए उनको दोबारा पैम्परिंग की जा रही है और उनको दोबारा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात नोट कर लें कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना और नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, बल्कि अब वो एक और काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिल वक्त उनका एक ही मतमा नज़र है कि मुझे मेरे मुकदमात ख़त्म करवाए जाएं, मुझे क्लीन चिट दी जाए और ताकि मैं बरी ज़िम्मा, और उसके बाद फिर वो जब वो आसान बाश हो जाएंगे उसके बाद फिर वो अपने असल रंग में आएंगे मियाँ साहब, और फिर इनको बताएंगे जनाब कि अब बताएं, अब मैं आ गया हूँ मैदान में, अब मैं जो जितने भी टीके मेरे अंदर घुसेड़े गए थे, लगाए गए थे, वो सारे टीके तो ख़त्म हो गए, उसका असर भी ख़त्म हो गया। अब मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हूँ, पाक साफ हूँ, तो अब जरा मुकाबला करते हैं। हुआ यह है कि कल बरी हो गए एवन फील्ड अपार्टमेंट से और एक पूरे का पूरा रेफरेंस बरी हो गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे उसका जश्न नहीं मनाया गया, उसके कुछ शादियाने नहीं बजाए गए पूरे मुल्क में, बल्कि पंजाब गढ़ था। होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मकबूल तरीन लीडर हैं पंजाब के, और ख़ास तौर पर पंजाब के, ख़ास तौर पर लाहौर के, लेकिन उनकी बर्रियत पे किसी किस्म का कोई जश्न नहीं देखने में आया, कोई शादियाने नहीं बजे, कोई खुशियाँ नहीं मनाई गई। और उसकी खबर भी मैंने तो ट्वीट भी किया, एक्स पे पोस्ट किया, तो मैंने तो वो भी कहा, मैंने कहा कम से कम मैं होता तो खबर में इस अंदाज से मैं खबर ब्रेक करता कि थोड़ा बहुत तो हमने थ्रिल पैदा कर ही देना था। और क्योंकि आखिर साबिक वजीर आज़म और इतनी बड़ी जिद्दोजहद के बाद, इतनी बड़ी स्ट्रगल के बाद, इतनी बड़ी मेहनत के बाद और बहुत बड़ी मेगा डील के बाद वो उनको रिलीफ मिला है कल, और वो जो
एक और ये हो रहा है, ये तयशुदा प्लान था। उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज, ये दरमियान में आड़े आ गए। वरना बहुत ही परफेक्ट काम हो रहा था, बहुत ही स्क्रिप्टेड काम हो रहा था, तयशुदा रोड मैप के मुताबिक हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता ये अपने हदफ की तरफ बढ़ रहे थे। ये प्लान तयशुदा था कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में नवाज शरीफ साहब जो हैं, नवंबर के आखिरी हफ्ते में, और ये आखिरी हफ्ता चल रहा है, नवाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी करार दे दिए जाएंगे, उनमें से मुकदमात उनके खत्म कर दिए जाएंगे, सजाएं खत्म कर दी जाएंगी और इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। ये पहले से तयशुदा बात थी और इसीलिए ये जो 8 फरवरी, जो इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की तारीख दी थी इलेक्शन की, वो यही सोच समझ कर दी गई थी कि फलां तारीख तक, यानी कि हल्का बंदियां हो जाएंगी जी 30 नवंबर तक, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा और इलेक्शन शेड्यूल से पहले पहले मियाँ साहब जो हैं, और ये नवंबर का आखिरी हफ्ता बनता है, मियाँ साहब अपने मुकदमात से बरी हो चुके होंगे, उनको क्लीन चिट मिल चुकी होगी और इमरान खान साहब को सजा हो चुकी होगी और वो मुस्तकिल तौर पे जेल में डाल दिए जाएंगे। लेकिन हुआ ये, अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं, उसमें थोड़ी सी तब्दीली हो गई। तब्दीली इसलिए हुई कि नवाज शरीफ साहब को तो वो तो बरी हो गए, वो तो तयशुदा प्रोग्राम के बरी हुए, लेकिन आधे बरी हुए, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारे बड़े जो हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो इतनी जल्दी सारा कुछ शेर के दांत भी वापस कर दें, पंजे भी वापस कर दें, सब कुछ वापस कर दें और फिर शेर फिर उनकी तरफ लपके और उन पर झपटे। तो ऐसा नहीं है। उन पे एक केस खत्म हो गया और एवन फील्ड का, और एक फ्लैगशिप में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली नैब ने, तो ये 2 हो गए। लेकिन तीसरा जो है अल अजीजिया वाला, वो अभी तक पड़ा है और वो डेट इन ऑफिस है। और डेट इन ऑफिस का मतलब ये होता है कि जब चीफ जस्टिस साहब चाहेंगे उस वक्त मुकदमा सुना जाएगा। तो चीफ जस्टिस साहब अब जब चाहेंगे, मुनासिब वक्त आएगा तो वो सुन लेंगे। और फिलहाल ये एक पॉज है और स्ट्रेटेजिक पॉज लिया गया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो बरी करवा लिया, आधा बरी हुए, और लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सजा याफ्ता ना हो सके। तोशाखाना में वो हवा निकल गई, तोशाखाना वाले केस की, वो ठुस हो गया और वो 2 हफ्ते भी बरकरार ना रह सका। और वो भी अगर चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ज़रा हिम्मत दिखाते तो वो 1 हफ्ता भी सजा बरकरार नहीं रह सकती थी। वो हो गया, जमानत हो गई, सब कुछ हो गया और अब उनको रखा हुआ। उसके बाद साइफर में पकड़ा हुआ है और साइफर में अलकादर ट्रस्ट में और तोशाखाना में, दोबारा तोशाखाना नैब ने भी शुरू किया हुआ है, तो उनमें वो पकड़े हुए हैं। अदरवाइज तो वो जेल से बाहर आ चुके होते। तो यहीं से मामला खराब हुआ है। इसलिए अब थोड़ा सा रिविजिट किया जा रहा है कि हमने अब आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि इमरान खान साहब को सजा इसी महीने होनी थी, वो नहीं हो सकी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आड़े आ गई और उसने सारा ट्रायल फारिग कर दिया। तो ना ही अलकादर ट्रस्ट जो है उसमें फौरी सजा हो सकती है, ना ही अब साइफर में सजा हो सकती है फौरी तौर पे, और ना ही अब तोशाखाना में सजा हो सकती है फौरी तौर पे, यानी कि एहतसाब अदालत में। ये एक लेंथी प्रोसेस है, वो महीना चलता है, वो 2 महीने चलते हैं, वो 3 महीने चलते हैं और महीने दरमियान में जो टाइम है वो सिर्फ दिसंबर का है, क्योंकि वो इलेक्शन शेड्यूल आना है। इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा तो उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स होंगे और इस बात का खतरा मौजूद है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत हो जाएगी और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना केस में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती है तो उसके बाद फिर पीछे क्या रह जाएगा। ये तो सारे का सारा खेल जो है वो हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अब जो है ये जब ये सिलसिला हुआ, खास तौर पे आप देखिएगा कि जैसे ही इमरान खान साहब का केस जो है वो ट्रायल वो कलअदम हुआ, गैर कानूनी और गैर आईनी करार पाया साइफर केस में, उसके फौरन बाद कॉलम आना शुरू हो गए। दानिश्वरों ने कॉलम लिखना शुरू कर दिए, खबरें आना शुरू हो गई, ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू हो गई, टॉक शोज में डिस्कशन शुरू हो गया कि इलेक्शन नहीं हो रहे और खिलाड़ी का क्या करना है। खिलाड़ी तो बहुत ज्यादा इसका जादू तो सर चढ़ कर बोल रहा है और इसलिए इलेक्शन का क्या करना है। और इलेक्शन फिर आपने देखा कि
एक और तजवीज़ आ गई अजूबे यानी कि दुनिया का 8वां अजूबा कि एक कौमी हुकूमत बनाई जाए, नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया जाए और नवाज शरीफ साहब को नामज़द करके कौमी हुकूमत बना दी जाए 3 साल के लिए। ऐसे बातें ऐसी ऐसी ढिठाई के साथ गैर आईनी और गैर कानूनी कि जिसका वजूद ही नहीं है, ऐसी ऐसी मिसालें दी गई और कि जनाब उनको बना दें 3 महीने के लिए 3 साल के लिए वो आराम से चले और सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवाएं। फिर अब एक और तजवीज़ आ रही है, एक आ रही है कि नवाज शरीफ साहब को बराह रास्त नॉमिनेट कर दें, इलेक्शन डिले कर दें, इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और मईशत बड़ी संभल रही है और मईशत ऐसी संभल रही है कि रियल स्टेट का में जाके चेक कर लें, वहाँ पे बहुत बुरी हालत है और पैसा वैसा लोगों के पास कोई नहीं है, सारे काम रुके हुए हैं, तरक्याती डेवलपमेंट्स के काम रुके हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। जिसको कहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो हरकत में आती है और इंडस्ट्री हरकत में आती है, तो वो सारे का सारा अपनी अपनी जगह पे गुम हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा और बदतरीन हालात हैं। इन हालात में तो ये कोशिश सारी की सारी हो चुकी है फ्लॉप। अब इलेक्शन का जब डिले बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से काम शुरू हुआ कि इलेक्शन नहीं हो रहे, तो अब जो है वो इस हद तक बात आगे बढ़ गई और सारे के सारे वो लोग कर रहे थे जो इनके करीब थे, यानी कि जो इनके मुखालिफ पार्टी है वो तो कर ही नहीं रही थी और वो लोग कर रहे थे जो इनके करीब थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद कहना शुरू हो गई और कल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम साहब का एक आया है गुफ्तगू, निजी गुफ्तगू हो रही है लेकिन रिकॉर्ड हो गई, जनरल साउंड थी, तो उसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो 70% उनका है वोट बैंक और पूरे पाकिस्तान में और बाकी सारी जमातों का मिला के 30% है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस बात का अंदाजा है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत कहाँ खड़ी है और पीटीआई की मकबूलियत कहाँ खड़ी है और इसीलिए ना अब इलेक्शन कमीशन ने यह किया है कि मीडिया के हलकों में उन्होंने एक नोटिस लिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक स्टेटमेंट कल जारी हुआ कि मीडिया के हलकों में इंतखाबात में ताखिर की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन है और इलेक्शन कमीशन इनकी पुरजोर तरदीद करता है। वैसे तायद क्या देना चाहिए तो कोई हरज नहीं था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसी झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पैमरा से रजू करने का फैसला किया है ताकि ऐसी गुमराहकुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके और इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ चैनल पर चलने वाली खबरों की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग भी मंगवा ली है। तो ये चीज़ें हुई हैं जी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब ये मुकदमा जीत कर भी हार चुके हैं और हारे इसलिए हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जितने ही मर्जी क्लीन चिट लेके आ जाएं, मासूम डिक्लेयर करवा लें, सारे मुकदमे खत्म करवा लें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इमरान खान को हीरो मानती है, इमरान खान को अपना लीडर मानती है, अब इमरान खान को सियासतदान समझती है और वो ये समझती है कि वो बेगुनाह है और वो पाकिस्तान के अवाम के साथ मोहब्बत और फलाही काम करने की पादाश में अंदर है और उसको बिला वजह एक नाहक सजा दी जा रही है। इसीलिए पाकिस्तान के अवाम उनकी तरफ देख रहे हैं और इनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।